हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द गॉडेस ऑफ द टैरो में। आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने स्प्रेड बिछा दिए हैं। हम आज प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं उन लोगों की जिनका बर्थ है जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि जो लोग जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ में पैदा हुए हैं उनके लिए ये जुलाई मंथ कैसा रहेगा। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए करते हैं हम अपनी ओवरऑल कार्ड्स की तरफ। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्प्रेड्स में मैंने देखा है कि यहाँ पर जो करियर के रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर आप अपने आप को काफ़ी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप किसी ट्रैप में फील कर रहे हैं, आपको इस चीज़ में घुटन हो रही है। कैरियर वाइज आपकी जो मेरे को वाइब्स आ रही हैं, आप कैरियर वाइज काफ़ी अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, अपने आप को बिल्कुल स्टक फील कर रहे हैं। इस समय ना आपके पास काम है, अगर काम है भी है तो आप उसमें इतने हो चुके हैं कि आपको वो काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप बिल्कुल बेमन से काम कर रहे हैं और ओवरऑल मेरे को ये भी गाइडेंस आ रही है कि आपको किसी पर भी बिना सोचे समझे आँख मूंद पर विश्वास नहीं करना चाहिए किसी को भी। और इसी के कारण आपकी जो प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है। आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आपके कैरियर के रिलेटेड आपको काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, काफ़ी दिक्कत आ रही है मनी के रिलेटेड। और आपको देखा जाए कि आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि आपके पास मनी है, बट आपको उसका इस्तेमाल सही तरह से करना नहीं आ रहा, या आप कह सकते हो कि इतना आपको अपॉर्च्युनिटी मिल नहीं पा रही जिस जैसे कि होनी चाहिए। आप अपने आप को बिल्कुल स्टक फ़ील कर रहे हैं, एक जगह पे जैसे अटक जाता है ना, वो चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आप रात-रात भर इस टेंशन के कारण सो भी नहीं पा रहे हैं कि कल का दिन कैसा जाएगा, क्या होगा? इस बारे में आप सोच-सोच के अपना मतलब अपने आप को काफ़ी उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, अपनी नेगेटिविटी। तो आपको गाइस ऐसा नहीं करना, तो आप अपने करियर की तरफ फ़ोकस करते रहिए, कोई बात नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा। और अगर हम देखें तो आपकी लव रीडिंग के मामले में देखें तो आपका चांसेस 50-50 है। जैसे आपके पार्टनर हैं, वो आपको इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। जैसे जितना आप करेंगे वो उतना ही आपको बैलेंस्ड आउट करके दे देंगे। जो जो आप देंगे उसी का ही आपको रिटर्न मिलेगा। और मेरे को ये भी वाइब्स आ रही है कि आपकी अपने फादर के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, अपने फादर लाइक फिगर के साथ, या अपने बड़े भाई के साथ, या अपने किसी एज्ड पर्सन के साथ जो आपसे सीनियर हैं उनके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, काफ़ी इनमें उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं आपके। और मैं ओवरऑल ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको काफ़ी गुड नेचर का, आपको काइंड नेचर का भी मानते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल भी देख रहे हैं आपके पास। जो एक क्वीन के पास जो खासियत होनी चाहिए ना, जैसे कि एक एम्प्रेस होती है, तो उसके पास सब कुछ होता है। उसके पास फुल ऑफ ग्रोथ है, उसके पास लव है, उसके पास ब्यूटी है, उसकी नेचर भी काइंड है। ओवरऑल आपको आपका पार्टनर इस रूप में देखता है। बट यहाँ पर आपकी बात की जाए तो आप दोनों में अभी गिवन एंड टेक वाली सिचुएशन में आप पड़े हुए हैं। आप कभी सोचते हैं कि जितना मैं करूँगी उतना ही वो करेंगे, या वो सोचते हैं कि जितना मैं करूँ ये उतना ही कर रहे हैं। तो ऐसे की आपकी सिचुएशन इस टाइम पे बनी हुई है। तो अगर हम देखें आपकी हेल्थ के वाइज में, हेल्थ में आपकी कोई इशू नहीं है। आपकी बिल्कुल ओवरऑल व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जो आपकी किस्मत का पलड़ा आपकी तरफ ही झुका हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। आपको किसी किस्म की दिक्कत आने की कोई संभावना नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। बट आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना। आपके करियर के लिए रिलेटेड एंड अपनी जॉब के रिलेटेड एंड बिजनेस के रिलेटेड आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कुछ ऐसा होता है कि आपके पास प्रॉब्लम्स अपने आप ही इशू आपके होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप सोचते हैं कि ये काम मेरा हुआ नहीं। कई बार कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो ये मत सोचिए कि आपको इस टाइम पे आपकी जॉब नहीं लग रही, या आपका करियर में आप बिल्कुल डाउनफॉल पे जा रहे हो, तो ये मत सोचिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग के मुताबिक ही काम होते हैं। ठीक है ना? तो आपको इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, जिसके कारण आपकी थोड़ा-सा तबीयत ख़राब होने के चांसेस हैं, बट इतने नहीं हैं। आप कर लेंगे। अगर आप बेवजह जागते रहेंगे रातों को, तो ये काम नहीं करना आपको। आपको सोचना नहीं है, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है? ओवरऑल आपकी गाइडेंस बिल्कुल ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों का यहाँ पर बाहर जाने का प्लान बन रहा है, लाइक अब्रॉड जाने का, या घर से दूर जाने का, कहीं पर आप सोच रहे हैं बाहर जाने की। तो मेरे को ऐसी की वाइब्स आ रही हैं कि कुछ लोग घर से थोड़ा-सा दूर आउटिंग के लिए जाना चाहते हैं, या सेटलिंग दे वांट टू सेटलिंग इन अब्रॉड, समथिंग लाइक। तो इस टाइप की मेरे को वाइब्स आ रही हैं। और आप एक और चीज़ मैं आपकी यहाँ पर देख रही हूँ कि आप ना एक चीज़ पे टिकते नहीं हैं। जैसे आपके विचार भटकते रहते हैं। आप कभी एक विचार पे आते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। मतलब लाइक करियर में आप सोचते हो कि मैं कभी ये कर लूँ या ये कर लूँ, कि मैं ये करके यहाँ पर सेटल हो जाऊँगा, या यह करके ये सेटल करके हो जाऊँगी, सेटलिंग इन अब्रॉड, जैसा कि आपका देख रही हूँ मैं। तो आप मेरे को ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप एक चीज़ पे टिक नहीं रहे अभी। तो आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल शांत रह के अपने सारे काम करने की ज़रूरत है। आपको किसी से
अपने जो है ना अपने विचार अपने डिस्क्लोज़ नहीं करने हैं, अपने विचारों को आप किसी के सामने ज़्यादा प्लानिंग अपनी शो ऑफ नहीं करनी, क्योंकि आपकी जो है ना आपकी वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि आप अपनी ना कोई काम शुरू करने से पहले उसके बारे में सब जगह फिर अपना बताना शुरू कर देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ। इस टाइप्स के काम नहीं करने हैं आपको। आप अपने जो फ्यूचर प्लान है वो आपको इस टाइम पे डिस्क्लोज़ नहीं करने हैं गाइस, ताकि आपकी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपको ना थोड़ा-सा अपने आप को बीच में अटका हुआ मैं फ़ील कर रही हूँ। जैसे आप किसी चीज़ को लेकर अपने लटके हुए हैं, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में भी सोचते हैं, तो मतलब बीच-बीच में आपकी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ओके ठीक है, चलो नहीं हुआ तो भी ठीक है। मतलब ऐसे कि आपकी वाइब्स आ रही है बिल्कुल अपने आप को ना या आपको कोई चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं कि मैं ये काम करना ही नहीं है, या ऐसे कि हो रहा है कि आप 2 पाँव में बेड़ी पे पाँव रखने वाले वो लग रहे हैं मेरे को। तो आपको ऐसा वाली एनर्जी में नहीं रहना। और ओवरऑल आपकी सारी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक है और कोई प्रॉब्लम मेरे को कहीं पर नज़र नहीं आ रही। और ओवरऑल आपको गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से कि आपको कुछ दान दक्षिणा देते रहना चाहिए। जिनसे आपने लिया है आपको उनको भी थोड़ा बहुत देना चाहिए, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, अपने ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए आपको थ्रू द मनी वाइज। ओवरऑल आपकी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, मतलब 50-50 चांसेस हैं आपके हर चीज़ में, बट जुलाई का मंथ आपके लिए बिल्कुल ठीक ठाक सा ही जाएगा। तो इसी के साथ तो चलिए गाइस बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो है हमारी गाइडेंस। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट गाइडेंस आ रही है कि मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस आ रही है कि अपने जो फियर्स हैं, आप अपने मन के जो डर हैं उन सबको धीरे धीरे करके रिलीज़ करते जाइए। कि आपको ऐसा फील होता है कभी कभार कुछ लोगों को कि उनके साथ कोई चीट कर रहा है, उनको कोई धोखा दे रहा है, या उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आप उनको कुछ छुपाया जा रहा है, ऐसे कि मेरे को गाइडेंस आ रही है। तो आपको अपने मन में ऐसे विचार नहीं लेके आने, आपको अपने मन की बात सुननी है, अपने दिल की बात सुननी है, और आपको अपने विचारों पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बिल्कुल मेडिटेट करने की ज़रूरत है अपने आप को। और डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस आ रही है कि अपने जो मन के डर हैं और शंकाएं हैं उनको अपने जीवन में मत आने दीजिए, उनको अपने रास्ते का रोड़ा मत बनाइए। आपके जो करियर के रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत इश्यूज अभी आएंगे ही आएंगे, तो मैं ये नहीं कह रही कि अभी ये एकदम से चला जाएगा, बट आपको अपने मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप पे काबू करना पड़ेगा, अपने डर पे। जो आपकी सिचुएशन है इस टाइम पे, आपकी सिचुएशन सिर्फ इतनी है कि आप थोड़ा बहुत अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, आप इधर उधर की चीज़ें देख के अपने आप को डिसअपॉइंट कर रहे हैं कि, और कुछ लोग तो ऐसे हैं अपने आप को कि गिल्ट में जी रहे हैं कि मैं कुछ ही कर ही नहीं सकता अपनी लाइफ में। कुछ ऐसे लोग भी मेरे को इसमें वाइब्स आ रही है कुछ लोगों की। तो आपको ऐसा नहीं करना। गाइडेंस यही आ रही है आपके लिए कि अपने जो मन के विचार हैं, अपने जो मन की बातें हैं, कि आपको कुछ लगेगा कि कुछ लोग आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या आपने किसी को धोखा दिया, या किसी ने आपको धोखा दिया, तो ये बात मन में बिल्कुल नहीं सोचना। ये आपके लिए हीलिंग टाइम चल रहा है। इस टाइम पे आपको अपने आप को हील करना है, अपने आप को बिल्कुल अलाइनमेंट पे लेके आना है। आपका ये पीरियड इस टाइप का चल रहा है इस टाइम पे। और हमारे पास नेक्स्ट गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। देखिए, जैसा कि मैंने अभी अपनी गाइडेंस में बताया कि आपको अपने जो विचार हैं, अपने विचारों के में जो नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है करियर के रिलेटेड, या आपके जो आप कहीं पर भी जाने का सोच रहे हो, या आपको मतलब अब्रॉड के लिए मतलब या कहीं पर भी सेटल होने का सोच रहे हो, तो उसके लिए जो आपको डिसअपॉइंटमेंट आ रही है आपकी लाइफ में या आपके करियर में, तो आपको उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो आपको उसको बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल काम होकर उसको गॉड को सरेंडर कर देना चाहिए। डिवाइन को देखो, जब आप पूरा टोटल डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं तो डिवाइन आपकी मदद बिल्कुल करेगा। ओके, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आप किसी को देख के कि उसके पास इतना है या मेरे पास इतना है, तो आप इस तरह की वाइब्स मत लेके आएँ। आपका ये हीलिंग टाइम है, ये धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। ओवरऑल आपके पास किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके मन की थोड़ी शंकाएँ हैं, उसको थोड़ा बहुत दूर कीजिए। आप बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव सोचते रहिए। देखिए, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर डिवाइन की यही गाइडेंस है कि अपने मन के डर को कंट्रोल में कीजिए, अपने मन को काबू में कीजिए। आप इधर उधर विचारों में मत भटके। ओके, कि आपको किसी ने चीट किया, या आपसे कोई कुछ छुपा रहा है, या ऐसी बातें मत सोचिए। तो डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस आ रही है, और आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिमूव करने की ज़रूरत है, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी काम आप सोच रहे हैं वो होगा, बट अभी नहीं होगा, उसे होने में अभी डिले है। तो देखिए, कोई भी काम करना हो तो वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है, हमारे सोचने पे कुछ नहीं होता। जो भगवान करते हैं ना, वो उन्हीं के मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चलता है। ये वेल नोन बात है सभी के लिए कि हम जितना मर्जी प्रयास कर लें, पर हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हमारी टाइमिंग अच्छी होगी। ठीक है ना। तो ओवरऑल आपको अपने जो हमारी डिवाइन टाइमिंग है उस पर गॉड को सरेंडर कर दीजिए, भगवान को
अपने आप को भगवान के हवाले कर दीजिए कि मैं सिर्फ आपके लिए हूँ, आपके ही लिए आया हूँ। आपकी जो इच्छा होगी उसको वो आप ही जाने, ठीक है। मैं आपको अपनी कंडीशन को आपकी तरफ सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। तो आपको ये चाहिए, इस तरह से कहकर अपने मन में आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हुए अपने आप को इस तरह से हील करना है। ओके, इट्स नेक्स्ट हमारी गाइडेंस है कि इट्स टाइम टू रिलीज, ब्रीद आउट। देखिए, जैसा कि मैं अभी भी बता रही थी कि आपको जो आपकी ये जो सिचुएशन ओवरऑल बन रही है ना, ये आपकी जो हमारे आपकी सिर्फ करियर के रिलेटेड थोड़ी सी है, जो मनी रिलेटेड आपको इश्यूज लग रहे हैं, बट एक्चुअली में है नहीं। आपको थोड़ा बहुत उसके लिए टेंशन हो रही है और कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है। आपको उन नेगेटिव विचारों को और उन समस्याओं को दरकिनार करके आपको भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ओके, और जो हमारा काम है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आप जब रिलीज़ कर दोगे कुछ चीज़, गॉड को सरेंडर कर दोगे, तो ऑब्वियसली है कि आपका जो टाइम है वो अपने आप सेट होना शुरू हो जाएगा, और डिवाइन के टाइम पे जो काम होता है वो अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। अपनी अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ कीजिए। आप जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करते रहिए, अपना हार्ड वर्क करते रहिए, उसकी तरफ बढ़ते रहिए, धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। तो आपके पास जो आपकी आउटकम्स आएगी वो ऑटोमेटिकली आपको बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ ही आएंगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। तो आपकी नेक्स्ट गाइडेंस जो आ रही है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। देखा, जैसे मैंने अभी बताया आपको ये लग रहा है कि ये जो सिचुएशन मेरे साथ बन रही है, ये जो ओवरऑल सिचुएशन जो बन रही है, तो वो क्यों बन रही है, कैसे बन रही है, ये सिर्फ आपके विचारों के कारण ही आप इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आप जो चाहते हैं वो उसका टाइम अभी आया नहीं है, अभी उसके लिए जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। ओके, तो अपने विचारों को ज़्यादा इधर उधर मत भटकाइए और अपने आप को बिल्कुल शांत और कामफुल वे में आप बने रहिए अपने बिल्कुल काम के साथ, और अपने नेगेटिव विचारों को बिल्कुल रिलीज़ करते रहिए और भगवान के ऊपर छोड़ते रहिए। आपका जो हार्डवर्क का टाइम है दैट विल बी पेड ऑफ। ओके, जो आप हार्डवर्क कर रहे हो इस टाइम पे अपने किसी चीज़ के लिए भी, जो आपका ड्रीम है, जो आप चाह रहे हैं, तो आपका ऑब्वियसली है कि आपका हार्डवर्क कभी ना कभी पे ज़रूर होगा। आप उसके लिए अभी चिंता मत कीजिए, पर इसके लिए अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी। तो इसी के साथ ही गाइस, मैं अपनी रीडिंग यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस